के उड़ान के रहने वाले हैं। पापा जिस भाई के गुप्त अंग में जहाँ वॉशरूम आता है वो पार्ट इनका बंद था, जिनके कारण इनका जो वॉशरूम है, जो गुप्त अंग के नीचे एक सुराख था उसके बीच से इनका वॉशरूम आता था, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा जोर आता था जी, अच्छे से वॉशरूम नहीं कर पाते थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जब पापा जी ये कुलदीप ऋषि के बारे में इनको पता चला, जब पापा जी 25 अगस्त 2024 को आपने एक प्रोफेसी की थी, आप एक भाई आपको गुप्त अंग की प्रॉब्लम है, तो पापा जी हम उस प्रोफेसी को सुन भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आज आपके गुप्त अंग को टच कर रहा है, खुदा रोग के ऑपरेशन को कैंसिल कर रहा है, जो डॉक्टर ने बोला आपने मुझे बताया नहीं है, आपकी मम्मी ने मुझे बताया नहीं है, खुदा रोग भाई के गुप्त अंग के ऑपरेशन को कैंसिल कर रहा है, यूथ है यीशु के नाम में, आपने मुझे बताया नहीं है, मम्मी ने नहीं बताया, आज आपका ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है यीशु के नाम में। और पापा जी ब्रदर बता रहे हैं कि जैसे आपने प्रोफेसी की थी, क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम मुझे बताई थी? नहीं। आप मुझे कभी मिले हैं? नहीं। कभी भी मुझे मिले हो? आप मुझे कभी मिले हो? कभी भी शर्माना नहीं है। आज तो तेरी शर्मिंदगी प्रभु ने खत्म कर दी, उसने मेरी खत्म की थी, वो आपकी भी खत्म कर चुका है। आप मुझे मिले, ये लड़का फर्स्ट टाइम चर्च में आया था, अगले जो संडे चला गया। कितने लोग जानते? ये फर्स्ट टाइम चर्च में आया, जब चर्च में आया ये मुझे मिला नहीं है, कभी भी बात नहीं, कभी भी हेलो बाय नहीं है, चर्च में आए और फर्स्ट टाइम परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आपका मांस बढ़ रहा है और ऑपरेशन होगा, कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर कह रहा है, यस या नो? यस। ऐसे बोल रहा था ना, और कोई गारंटी नहीं है, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, और वो क्या हो सकता कोई पता नहीं, इसलिए वचन कहता सेवा करो, परमेश्वर तुझे बेस्ट देगा। इनकी मम्मी चर्च की वॉलंटियर है, वो सेवा कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, चर्च में आए, प्रेयर हुई, जब प्रेयर हुई तो फिर क्या हुआ, सच बोलना हुई। पापा जी आपने प्रेयर की थी कि आपके टेस्ट जो लिखे डॉक्टर वो नॉर्मल आएंगे सारे, तो वो सारे के सारे नॉर्मल थे। थैंक यू जीसस, बिल्कुल नॉर्मल आए। कितने आपकी जो मतलब रिपोर्टें कितनी थी? वो कम 6-7 रिपोर्टें 6-7, वो सारी नॉर्मल आई है, सारी नॉर्मल। अभी 1 हफ्ता हुआ है और फर्स्ट टाइम चर्च में है, मुझे जानता नहीं है, मिला नहीं है, प्लीज कुछ कर देना। ये को होता है कि प्रेयर कर देना, एक तो रोके करवा लेना, एक ऐसे चर्च आए फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, खुदा का रूप बता रहा है, एक भाई है, ऑपरेशन होने वाला है। और फिर क्या हुआ जब ये प्रेयर हुई और आप घर गए, क्या चेंजेस आया? वो चेंजेस आपने खुल के बताना, क्या चेंजेस आया, क्या नहीं आया? मैं जब जाके मैंने टेस्ट लेके आया, मैं जाके मुझे मतलब एक टेस्ट बाद में मिला था, तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया और मैं कल गया वहाँ पे, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि जो रिपोर्टें चेक करवाई उनको, उन्होंने बोला कि रिपोर्टों में तो कुछ आया नहीं, नॉर्मल है सब कुछ, तो मतलब जरूरत नहीं है उसकी करवाने की। अगर डॉक्टर बोल रहे नॉर्मल है, वही डॉक्टर बोल रहे प्रॉब्लम है, वही डॉक्टर बोल रहे नॉर्मल है, तो परमेश्वर आपके साथ है, तुम सच में नॉर्मल है यीशु के नाम में, आजाद। आगे सुनेंगे क्या गवाही है। और पापा जी जैसे अपने प्रोफेसी की थी, क्या एक भाई है, आपको गुप्त अंग की प्रॉब्लम है, आपके गुप्त अंग का मांस बढ़ रहा है और आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो पापा जी इसी प्रोफेसी के दौरान ये ब्रदर आगे आए थे और जैसे आपने लेन प्रेयर किया था, उसी लेन प्रेयर के दौरान आपने ये भी कहा था जब आप रिपोर्ट करवाओगे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगी, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पापा जी जब घर गए तो घर जाकर ये डॉक्टर के पास गए, तो पापा जी डॉक्टरों के पास इन्होंने जो रिपोर्ट करवाई, तो डॉक्टर बता रहे थे कि जो भी इनकी रिपोर्टें थी सब नॉर्मल आई। डॉक्टर ने ऐसे भी कहा था कि जब अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो पापा जी जो आपने प्रोफेसी की थी उसको ये याद कर रहे थे कि मुझे परमेश्वर सच में चंगा करेगा, मेरे ऑपरेशन को कैंसिल करेगा। तो पापा जी जैसे इन्होंने इनकी रिपोर्ट है कि ब्रदर बता रहे हैं कि इनका जो भी रिपोर्ट के सब नॉर्मल आया और अभी बता रहे हैं कि अभी नॉर्मल वॉशरूम कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं आती इनको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आप? नहीं। थैंक यू जीसस, अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। और पापा जी जो कुछ आप प्रेयर के बीच में बोले थे वो हम स्क्रीन के ऊपर सुन भी सकते हैं। आगे लेके आया और आज ये दलेरी की एक मैंने और भी बात बोली थी, मैंने बोला अगर तेरा कोई मजाक उड़ाएगा तो मैं यहाँ ही हूँ, वो मजाक बन के रह जाएगा। एक तो आप ताली बजाते देखते हैं दुनिया में, वो सच में हो जाएगा, देखने में आपको मर्द लगेगा। कुछ फ्री कर रहा है, तो आप अपने मुंह से ये भी नहीं बोल सकते यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका।
क्या मैं भारी वजन तो नहीं दिया आपको? आपने बोलना है। अब ये बोले कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, आजाद हो चुका हूँ, फ्री हो चुका हूँ, आजाद हो चुका हूँ। अब रोज बोलते प्रेयर एक हथियार है, ऑयल एक हथियार है, और माल एक हथियार है। ये वाला नहीं कि पसीना पोंछ के चलो जी यार, जो मसा हुआ है वो हथियार है, और आपके मुंह में ताकत है। बिल्कुल फ्री है। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा, खुदा उनको बोलो परमेश्वर मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने यूथ, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उसको क्या सलाह देना चाहते हैं संदीप? क्या बोलना चाहते हैं उसको? जितने लोग आपको सुन रहे हैं, जितने लोग इस प्रॉब्लम में, उसको क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता कि प्रभु ने जो भी चाहया ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ इनकी मम्मा से मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन है, क्या मेरे सलाह? ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ मैं कहनी है पास्टर जी कि जितने विश्वासी आते हैं विश्वास के साथ आपका विश्वास बढ़ाए, और जिस तरह मेरे बेटे को नया जीवन दिया सबको ही नया जीवन दे परमेश्वर। Thank you, परमेश्वर के घर में बहुत काम होते हैं बड़े बड़े। थैंक यू जीसस। विश्वास बढ़ा तो टेस्टमनी बढ़ी। आमीन। बढ़ा ये बरकत आपकी तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।